नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे अमेजिंग से यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद फन में। आज हम लेकर के आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगला टॉपिक। जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है वर्नर्स थ्योरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्नर्स थ्योरी के बारे में और आपको बताएंगे कि कोई भी मेटल जो होता है वो दो तरह की वैलेंसीज दिखाता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे आज हम आपको सिखाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो आइए जल्दी से अपना हेडिंग लगा लीजिए जो कि है हमारा वर्नर्स थ्योरी। देखो बच्चों, बहुत छोटे समय में हम आपको बताएंगे कि वर्नर्स थ्योरी है क्या। एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू वर्नर कोई भी मेटल जो है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी वो है जो आयनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी वो है जो नॉन आयनाइजेबल है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल होता है वो दोनों वैलेंसीज को दिखाता है और सिंपल सॉल्ट में जो है वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से क्या बताया गया कि भैया मेटल जो है ये दो तरह की वैलेंसीज दिखाता है। एक आपका हो गया प्राइमरी वैलेंसी और एक हो गया आपका सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ये बेसिकली हम सिंपल सॉल्ट्स में देखते हैं जिससे सिंपल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा जो है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ही आपको दिखाई देगा, वही देखने को मिलेगा। इसके बाद जो ये प्राइमरी वैलेंसी है बच्चों ये आयनाइजेबल होता है, मतलब आयंस जो है वो प्लस माइनस में टूटेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है, ये आपको कैटायन एनायन वहां देखने को नहीं मिलेगा सेकेंडरी वैलेंसी के केस में। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो प्राइमरी वैलेंसी है बच्चों ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल कहने का मतलब वहाँ जो लिगेंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को देते हैं तो वहाँ पर एक बॉन्ड देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और एक और बात हम आपको बताएंगे कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये सेकेंडरी वैलेंसी जो है होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो ये ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब देखो चलो हम इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स करके आपको क्लियर कर दें। जैसे मान लो तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम सल्फेट है, तो सोडियम क्लोराइड को हम कैसे तोड़ते हैं, Na+Cl-, यहाँ पर ये हो जाएगा Mg2+, SO4 2-। तो यहाँ जो आप मेटल की वैलेंसी देख रहे हो या फिर मान लो ऐसा है COF3 तो CO3+ और यहाँ पर 3F-, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ प्लस लगा हुआ है बीच में। तो ये जो सिंपल सॉल्ट्स में जो मेटल की वैलेंसीज है जो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्राइमरी वैलेंसी होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। तो मान लो कि हम तुमको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिए, इसको नोट कर लेना। चलो देखो, मान लो कि हम तुमको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिए और बोले कि बताओ इसका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है CONH3 और हम तुमसे पूछे कि यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का वैल्यू क्या है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। तो अगर आप इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो हमने आपको क्या सिखाया था कि सेंट्रल मेटल को हमेशा x मान लेना है। अब देखो NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, तो 6 × 0 हो जाएगा। 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का जो चार्ज है वो -1 होता है, तो 3 क्लोरीन के लिए क्या लिखोगे, -3 × -1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x निकल के क्या आएगा, +3। मतलब कि जो प्राइमरी वैलेंसी है बच्चों उसका वैल्यू कितना है, 3। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है तो सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं,
नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड या +2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड की जो संख्या होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और मोनोडेंटेड में तो 1 से ही किया जाता है। NH3 मोनोडेंटेट है, 6 बार प्रेजेंट है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यानी इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 हो जाएगा। है ना, एकदम लॉलीपॉप सा चीज़ है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। चलो और भी देखते हैं एक दो। मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसा मान लो दिया हुआ है, CO Cl2En NO2 और बाहर प्रेजेंट है Cl। मान लो ऐसा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स दिया है। अब हम इससे पूछें कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी कहने का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको हम मान लेंगे X। Cl देखो यहाँ भी 2 क्लोरीन, यहाँ भी 1 क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1, 3 क्लोरीन का। एक NO2 का -1 होता है, और En चूंकि एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 0, En के लिए यहाँ प्लस कर दो बीच में, ये हो जाएगा x -4 = 0। तो x = यहाँ से निकल के क्या आया +4, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी का वैल्यू +4 है। और टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा, 4, और एक NO2 का बनेगा, यानी कि जो यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू यहाँ आया इसका, तो इसका अच्छा एक और चीज़, कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही देखते हैं ना, तो इसका 1 बॉन्ड, इसका 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गया, और ये बाइडेंटेड है तो 2 बॉन्ड अकेले बनाएगा, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगा 5। तो हम आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा ये वर्नर्स थ्योरी। चलिए अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत लॉलीपॉप सा चीज़ें अच्छे से पढ़िएगा।